ones who stand up and go, I am wasting my potential, I could be anything, and I am not that yet. They have a chance. I can't die as anything less than emperor. When the realization you get that yes, I can be a lot better, but I am not doing things, I am just wasting my potential. This is the time your realization can charge yourself up, बशर्ते तुम बस एहसास ही ना करते रह जाओ. Hey, I am the Inscript and I am a learner, and here I share my perspective towards the reality. Firstly, see this clip. Yes, I can be more than I am. Even if I'm already great, I can be better. But you need to be instilled with a sense of duty to your bloodline. You must want it. You need to want it deep inside your soul. I can't die as anything less than emperor. It's the winner mentality. Let me explain. बहुत ही अच्छी चीज़ है ये. I have also felt it. Although I'm just working towards my goal. कुछ चीज़ें अचीव कर चुका हूँ, कुछ अभी भी बाकी है. But yes, this realization is really an important sign of growth. वरना आज भी instead of creating मैं content consume कर रहा होता. मेरी पिछली वीडियो जिसने देखी है उसे डॉट्स भी कनेक्ट होते हुए दिख रहे होंगे. अपनी कहानी बाद में कभी सुनाऊंगा. Right now I will just tell you कि how it happens, why it is a good sign, and most importantly what to do next, जिससे ये फेज हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे. देखो, दो सिनेरियोज हैं. एक में एक्स बिल्कुल खाली बैठा है और एक में वाई कहीं काम, बिजनेस, पढ़ाई कुछ भी परस्यू कर रहा है. अब यहाँ एक्स को ये रियलाइजेशन तब तक नहीं होगी जब तक वो कोई गोल ढूंढकर उसके लिए नीडफुल काम करना शुरू ना कर दे. बट अगर उसमें भूख है पर वो किसी रीजन से काम शुरू नहीं कर पा रहा तो यहाँ वो एंग्सियस हो जाएगा. ये एक अलग ही टॉपिक है, मैं इसके बारे में बाद में कभी बात करूंगा. आई वाज जस्ट लेटिंग यू नो द डिफरेंस, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ सिर्फ वाई के केस में अंडर परफॉर्मेंस की रियलाइजेशन होगी क्योंकि वो प्रोसेस में इन्वेस्ट हो चुका है. पर यहाँ इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो इस रियलाइजेशन का क्या करेगा, डिपेंडिंग ऑन हिज हंगर एंड कैपेबिलिटीज इन हिज आईज. इन शॉर्ट, अगर तुम किसी प्रोसेस में इंडल्ज होगे तभी ये अंडर परफॉर्मेंस फील करोगे, और जब तुम्हें भूख होगी तभी ये फीलिंग तुम्हें बॉदर करेगी. क्योंकि सपोज अगर तुम कैपेबल हो पर तुम में चाहत ही नहीं है, उस केस में ये अंडर परफॉर्मेंस की फीलिंग तो आएगी पर वो फीलिंग तुम्हारे सेटिस्फैक्शन लेवल के नीचे रहेगी. सो यू विल बी हैप्पी इन योर कंफर्ट जोन. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कोई जिम जाने वाला इंडिविजुअल है. वो जिम बस खुद को फिट रखने के लिए जाता है, उसे कोई मस्कुलर फिजिक बनाने का कोई शौक नहीं है या उसे कॉम्पिटिशन नहीं खेलना. इसलिए वो बस थोड़ी बहुत रनिंग एंड डंबल वर्कआउट करता है ताकि वो फिट रहे. उसे पता है कि वो कम सेट मार रहा है, वो चाहे तो और कर सकता है पर कर नहीं रहा क्योंकि उसमें मस्कुलर बनने की चाहत ही नहीं है. तो इस सिचुएशन में उसे अंडर परफॉर्मेंस बॉदर नहीं करेगी. कैपेबल होना ना होना अकेले इस रियलाइजेशन को जस्टिस नहीं दिला सकता, चाहत भी होनी बहुत जरूरी है. ओनली देन ही विल गेट द हेडेक ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड इट इज रियली अ हेल्दी फेज बिकॉज हियर यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर कन्विक्शन टुवर्ड्स योर गोल. अब तुम पे गोल है, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, तभी तो ये अंडर परफॉर्मेंस फील कर रहे हो. अगर गोल ही नहीं है, यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज चूजिंग एन एम, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जहां से तुम अपने गोल को ढूंढने का वन ऑफ द तरीका जान लोगे और साथ साथ यू विल फाइंड द राइट वे टुवर्ड्स योर गोल. सो डू चेक इट आउट. नाउ दिस रियलाइजेशन दैट आई कैन डू अ लॉट बेटर बट आई एम वेस्टिंग माय पोटेंशियल इज रियली एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ नोइंग योरसेल्फ. ये नेचुरली थोड़ा स्ट्रेसफुल भी है बिकॉज नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम आगे कौन से स्टेप्स उठाते हो जिससे एट द एंड तुम्हें फ्रूटफुल रिजल्ट मिले. नाउ अगर तुम अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो या तो तुम खुद के लिए रास्ते बनाने के बारे में सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल शोकेसिंग योरसेल्फ, टाइम मैनेजमेंट, चूजिंग डिफरेंट रूट्स, सैक्रिफाइसिंग समथिंग. बहुत सारी चीजें आती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे. तुम इनमें से कुछ करोगे या तो बस रियलाइज करके ड्रामे करोगे, लाइक ब्लेम गेम खेलोगे कि इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से नहीं कर पा रहा. खुद की नजरों में खुद को गिरने से बचाने के लिए नए नए बहाने ढूंढोगे और अपने कन्विक्शन की इंटेंसिटी जो कि लो है उसे प्रॉब्लम का बहाना देके खुद को बेवकूफ बनाओगे. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे हम इस रियलाइजेशन को एक हेल्दी लाइफ चेंजिंग इवेंट बना दे. तो सॉल्यूशन से पहले तुम एक बार खुद से पूछ लेना कि क्या तुम सच में अंडर परफॉर्म कर रहे हो या बस एंग्जाइटी में एंग्शियस होकर ओवरडू करना चाहते हो, क्योंकि दोनों सिमिलर लगते हैं पर एक स्लाइटली नेगेटिवली इंक्लाइंड है. सो आस्क योरसेल्फ. नाउ अंडर परफॉर्मेंस के अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रास्ते हो सकते हैं. जैसे मैंने पहले ही बताया, यू विल स्टार्ट शोकेसिंग योरसेल्फ. तुम अपना नेटवर्क ग्रो करोगे, अपने काम की रीच बढ़ाने के ऊपर काम करोगे ताकि नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले. यू विल ट्राई सम डिफरेंट रूट्स टुवर्ड्स योर गोल. तुम मीन टाइम में न्यू आइडियाज ट्राई करोगे विच कैन बी डिफरेंट बट विल लीड यू टुवर्ड्स योर गोल. बाय डूइंग टाइम मैनेजमेंट, बिजी चल रहे थे तो टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर सकते हो. बाय डूइंग हार्ड वर्क, तुम अब अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करोगे और मे भी अपने लिमिट्स पुश करने की कोशिश करोगे. वर्किंग ऑन फ्लॉज, तुम जिन कमियों की वजह से फुल पोटेंशियल नहीं लगा पा रहे थे तुम उस पर वर्क करोगे. और बाय सैक्रिफाइसिंग समथिंग, दोस्ती, यारी, टाइम पास वाला प्यार या गोल, शायद अब कुछ तो छोड़ने की जरूरत है. देख लो क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए फॉर अ लॉन्ग रन और कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही है. ये ऊपर ऊपर के सॉल्यूशन है, तुम्हारे काम के लिए इनमें से क्या बेस्ट हो सकता है. यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया वंस यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन. तो स्टार्ट करो. मैंने जो बताया है इनमें से ही कुछ देख लो, आगे चीजें खुद ही मिलती जाएंगी. अगर कुछ हेल्प चाहिए तो
कमेंट करना, आई विल बी देयर। एंड एट दिस पॉइंट ये सब फील करने के बाद भी, सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद भी तुम सॉल्यूशन पे काम करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम ये तभी करोगे जब तुम खुद को मोर वर्दी समझोगे। एक क्रेविंग होनी चाहिए, तुम्हें ये फील होना चाहिए कि मैं ऐसे घुट घुट कर खुद को मरता नहीं देख सकता। आई मस्ट स्टैंड एंड गिव माई सेल्फ द थ्रोन आई डिजर्व। इट्स माई ड्यूटी एंड आई विल एस व्हाट आई हैव स्टार्टेड। 10 सेकंड बैक करो और एक बार फिर से सुनो मैंने क्या कहा, क्योंकि दिस इज द मेंटालिटी यू नीड। अगर तुमने ये सब अच्छे से पॉजिटिवली लिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अपने लिमिट्स पुश कर दोगे। जर्नी फ्रॉम अंडर परफॉर्मिंग टू पुशिंग योर लिमिट्स डे बाय डे। रिमेंबर, दिए भले ही आशा का प्रतीक है जिससे हमें एक उम्मीद मिलती है, पर मन के मशाल ही हमें उस पर आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। इसलिए सीने में मशाल का होना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ो, रास्ते कहीं ना कहीं लेकर ही जाएंगे। सो डोंट बी अ स्पेक्टेटर। ये तुम्हारी लाइफ है, इसमें जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। इसलिए जिम्मेदारी निभाओ एंड डू द नीडफुल। अंडर परफॉर्मेंस फील कर रहे हो तो उस पर वर्क करो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। सो स्टे ट्यून्ड। दैट्स ऑल, जस्ट डू योर पार्ट एट बेस्ट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड आई होप इट विल हेल्प।